वेलकम टू आरएलएच एजुकेशन। आइए समझते हैं ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब अक्षांश और देशांतर। ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गोला। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का वह छोटा मॉडल या नमूना है जो पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महासागरों, महाद्वीपों, देशों तथा काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश व देशांतर आदि को प्रदर्शित कर भौगोलिक व राजनीतिक जानकारी प्रदान करता है। यदि हम अपनी पढ़ाई में ग्लोब का प्रयोग करते हैं तो चीजें काफी आसानी से और जल्दी समझ में आएंगी, इसलिए ग्लोब का प्रयोग हमें करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। इक्वेटर, द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री पासिंग द मिडिल ऑफ द अर्थ। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और यदि हम भूमध्य रेखा को भी मिला लेते हैं तो इस प्रकार कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। इनके अलावा 4 प्रमुख अक्षांश रेखाएं और भी पाई जाती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। टोटल लेटीट्यूड लाइन्स ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 पाई जाती हैं। 90 latitude lines in the northern hemisphere and 90 latitude in the southern hemisphere and equator is also a latitude। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। इनके अलावा 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर भी एक अक्षांश रेखा है। इस प्रकार कुल 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। 23.5 north latitude is also known as Tropic of Cancer, while south latitude is also known as Tropic of Cancer। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक सर्किल, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक सर्किल, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर है और यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक सर्किल है, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक सर्किल है। ये 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक सर्किल आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच को टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, और इस जोन को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। नॉर्थ पोल के साइड को जोन को फ्रिजिड जोन और साउथ पोल के साइड को जोन को भी फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल
यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ये देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं, जिससे समय का ज्ञान होता है। ये पूर्व से पश्चिम कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं, जिससे समय का ज्ञान होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच इज कंसीडर्ड एज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसे प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 180 लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल डेटलाइन। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है, यानी कि 1 दिन, और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लेती है, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। इन आवर कंट्री द लोकल टाइम ऑफ 82.5 east passing through Allahabad is taken as the standard time. It is also known as Indian Standard Time (IST). जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच। जो हमारे देश का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यदि दिन के 2 बज रहे हैं तो हमारे देश में उस समय दिन के यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यदि दिन के 2 बज रहे हैं तो हमारे देश में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लेटीट्यूड्स लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से खींची गई होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस। जो लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से वर्टिकल सीधी सीधी खींची गई होती हैं। द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स आर ड्रॉन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो लेटीट्यूड्स की रेखाएं होती हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस प्रकार से होती हैं। उत्तर दक्षिण की ओर होती हैं और ये पूर्व पश्चिम की ओर होती हैं। जैसे हम इस प्रकार से अगर फिगर बनाएं तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेखाएं खींचेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट रेखाएं हो जाएंगी, इस प्रकार से खींचेंगे और ये नॉर्थ साउथ रेखाएं हो जाएंगी। तो जो नॉर्थ साउथ होंगी वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी और जो ईस्ट वेस्ट होंगी वो लेटीट्यूड कहलाएंगी। The length of parallel of latitudes goes on decrease towards the poles, the longest being equator and the smallest being the 2 poles. जो लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटी होती जाती हैं, उनकी लंबाई छोटी होती जाती है। इस प्रकार जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। The meridian of longitudes are always equal in length. They converge at the poles. जबकि जो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, लेकिन ये ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। The parallel of latitude including 181 in number. जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 181 है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 है। लेटीट्यूड्स हेल्प अस टू नो द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमें किसी स्थान का टेम्परेचर यानी कि तापमान की
जानकारी देती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमें किसी स्थान के समय की जानकारी देती हैं। थैंक यू।